पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। पत्रकार करे तो क्या करे, वो जाए तो कहां जाए। अगर सत्ता के पक्ष में खबरें चलाए तो गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, चाटुकार, पत्तलकाल और ना जाने क्या क्या कहलाता है। और अगर सत्ता के खिलाफ जाए, खबरें चलाए तो मार दिया जाता है, जैसा कि उत्तराखंड में हुआ है राजीव प्रताप के साथ। राजीव 10 दिन से लापता थे। एक दिन पहले उनकी लाश मिली। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला के आरआर शो में आज बात इसी पर। मैं हूं राशिद और मेरे साथ है रचित। नमस्कार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्वतंत्र पत्रकार राजीव प्रताप पिछले 10 दिनों से लापता थे। अब उनकी लाश बरामद हुई है। परिवार का आरोप है कि सरकारी अस्पताल और स्कूल से जुड़े भ्रष्टाचार, घोटाले को उजागर करना उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। उनकी पत्नी ने लाश मिलने से पहले किस तरह सरकार से गुहार लगाई थी, पहले वो आपको सुनवाते हैं। मतलब व्यूअर्स को नमस्कार कहना चाहती हूँ और मेरा नाम मुस्कान है। मैं राजीव प्रताप की वाइफ हूँ। तो सर, वो मेरी लास्ट बात जो उनसे हुई थी वो 11 बजे हुई थी। उनसे लास्ट जो बात हुई थी मेरी उनसे, उसके बाद सर मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ हैं, क्या हैं, कैसे हैं, किस हालत में हैं सर। और मुझे जिन लोगों पे वो है वो थोड़ा परेशान थे, कई दिनों से मुझे बता रहे थे। इतना स्पष्ट तो उन्होंने मुझे बताया नहीं क्या है कैसे है। और मेरी उनसे बात हो रही थी तो मुझे बातों ही बातों में बता रहे थे कि मैं कई दिनों से परेशान हूँ। मैंने यहाँ हॉस्पिटल में वीडियो बनाई थी, स्कूल में यहाँ वीडियो बनाई थी। तो उस चक्कर से मुझे कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि वीडियो डिलीट कर, वरना हम तुझे मार देंगे, ये कर देंगे, सो कर देंगे। सर, मैंने उनसे कहा भी हम इस बात पे थोड़ा कार्रवाई करते हैं। उनका ऐसा कुछ नहीं है, पत्रकारों के ऐसे फ़ोन आते रहते हैं। रचित, क्या पत्रकारों की जान इतनी सस्ती हो गई है और इतनी जानलेवा हो गई है खबरें दिखाना कि अगर आप भ्रष्टाचार उजागर करते हैं, अगर आप सत्ता के खिलाफ खबरें चलाते हैं तो आपको जान गंवानी पड़ सकती है। 1 साल में यह दूसरा मामला है। देखिए राशिद, पत्रकार जो बनता है वो अपनी जान हथेली पे लेके चलता है जी। लेकिन राशिद, जिस तरह से आपने शुरू में जो लाइनें कही कि अगर हम सरकार के पक्ष में चलाते हैं खबरें तो हमें कहा जाता है गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, चाटुकार, तमाम नामों से हमें पुकारा जाता है। लेकिन राशिद, अब जब हम सरकार के खिलाफ खबरें चलाते हैं, भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं तो हमें धमकियां मिलती हैं, जान से मारने की धमकी मिलती है, हमारे परिवार को उठाने की धमकी मिलती है, हमारे घर से निकलने की रेकी की जाती है कि हम कितने बजे घर से निकल रहे हैं, हमारे पीछे गुंडे छोड़ दिए जाते हैं। हम अपनी जान हथेली पे लगकर सरकार के भ्रष्टाचार को जनता के सामने लाते हैं कि जिनको आपने सदन में चुनकर भेजा है, जिनको आपने विधानसभा में चुनकर भेजा है, संसद में भेजा है, वो किस तरह से आपकी कमाई का पैसा अपने ऊपर लुटा रहे हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार करके अपनी जेब भर रहे हैं, अपने परिवार को अच्छे सारे शान शौकत कर रहे हैं उनकी। राशिद, हम पत्रकार अपनी जान हथेली में लेकर चलते हैं क्योंकि हमें जनता को सरकार की काम दिखाने हैं, उनकी जो कमियां हैं वो भी दिखानी है। लेकिन जब हम सरकार के पक्ष में खबरें चलाते हैं तो हमें कहा जाता है हम गोदी मीडिया हैं, हम चाटुकार हैं, हम मोदी मीडिया हैं। हमारे ऊपर तमाम नाम का हमारा नामकरण कर दिया जाता है, हमारे नामों का, कि हम किस तरह से लोगों को, इन पत्रकारों को जलील कर सके, हमें लोग किस तरह जलील कर सके। कोई हमें गोदी मीडिया कह देता है, कोई हमें चाटुकार कह देता है, कोई हमें मोदी मीडिया कह देता है। लेकिन जब हम सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं तो हमें गुंडों की धमकियां मिलती हैं, हमें वहां से जान से मारने की धमकियां मिलती हैं, हमारे परिवार को मारने की धमकियां मिलती हैं, हमें लोग रेकी करते हैं हमारी कि हम कहां जा रहे हैं। राशिद, 3 जनवरी के बाद, मुकेश चंद्राकर के बाद जी, आज राजीव प्रताप की डेड बॉडी सामने मिल रही जी। हम क्या करें? अब क्यों नहीं कोई कहता है, क्यों नहीं वो विपक्ष कहता है कि गोदी मीडिया जो हमें कहता है, कहां है वो विपक्ष? क्यों नहीं सामने आकर बोलता है कि भाई साल भर में दूसरे पत्रकार की जान चली गई। 3 जनवरी को छत्तीसगढ़ में मुकेश चंद्राकर की डेड बॉडी मिलती है,
वहां भी मुकेश ने भ्रष्टाचार को उजागर किया था, क्योंकि मुकेश चंद्राकर का नाम इसलिए मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि मुकेश चंद्राकर ने मेरे साथ काम किया है, राशिद आपके साथ भी काम किया है उस चैनल में जिसमें हम और आप दोनों थे। वहां पर मुकेश चंद्राकर की पत्रकारिता को मैं सल्यूट करता था कि नक्सलवाद से लेकर तमाम वो खबरें मुकेश चंद्राकर निकाल के लाते थे जो किसी ने सोची नहीं थी। आज वो हमारे बीच नहीं। राशिद, आज दूसरा नाम, अगर हम एक और स्वतंत्र पत्रकार की बात करें, राजीव प्रताप की, उनकी पत्नी का बयान आपने सुनाया। वो हम सबसे गुहार लगा रही है, कह रही है कि मेरे पति को खोज दीजिए। उनको किस मुंह से बताया जाए कि उनके पति की अब डेड बॉडी मिली है नदी में जी। वो बता रही कि रोज वो कहते थे मुझे धमकियां आ रही है फोन पर, लेकिन डरना नहीं, ये पत्रकारों को आती हैं। राशिद, जिस वक्त मैं जिक्र कर रहा हूं और आप भी जिक्र कर रहे हैं, मैं आपके हाथ को भी देख रहा हूं कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं हम लोगों के। हम स्टूडियो में बैठकर पत्रकारिता नहीं करते साहब, बिल्कुल, हम सच को सामने लाते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई कानून नहीं है। कल मुकेश चंद्राकर का नाम था, आज राजीव प्रताप का नाम जुड़ गया। सरकार क्यों नहीं सोच रही है कि भ्रष्टाचार को अगर उजागर कर रहे हैं, अगर पत्रकारों को धमकी मिल रही है तो उनके लिए सुरक्षा कानून बनाया जाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है जी। उनकी वाइफ स्वयं कह रही है कि रोज रात में ये कहते थे मुझे धमकियां मिल रही। राशि, चाहे वो उत्तराखंड की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे हम किसी भी राज्य की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, हर जगह पत्रकारों को धमकी मिलती है। और साथ में अगर हम सत्ता के पक्ष में खबरें चलाते हैं तो हमको गोदी मीडिया कह दिया जाता है, हमको चापलूसकार कह दिया जाता है, तमाम नामकरण कर दिए जाते हैं हम लोगों के। लेकिन पत्रकारों के परिवार को, पत्रकारों की सेफ्टी के लिए कोई कानून नहीं है। राशिद, बिल्कुल बिल्कुल रचित, हमें भी चेताया जाता है जब हम भ्रष्टाचार के खिलाफ खबरें दिखाते हैं, दिलेरी से खबरें दिखाते हैं, तो लोग हमसे कहते हैं कि नुकसान उठाना पड़ सकता है, आपकी जान भी जोखिम में पड़ सकती है। तो क्या करें, हम भी चाटुकार बन जाएं, सत्ता माफिया की गोदी में बैठ जाएं? देखिए राशिद, आपने जो बात कही ना कि हम करें तो करें क्या जी। अगर हम अपनी जान हथेली पे रखकर कोई कवरेज करने जाते हैं तो तमाम बार धमकियां मिलती हैं कि देख लेंगे, शाम को इतने बजे निकलते हो, शाम को यहां से निकलते हो, उस रास्ते से निकलते हो जी। धमकी भरे फोन आते हैं, घंटी बजती है ना तो लगता है भाई किसी का धमकी भरा फोन आ गया क्योंकि आज मैंने खबर चलाई है। दिलेरीज खबरें चलाना भी बहुत मुश्किल है। दिलेरीज आखिरकार हम जनता को दिखाएं कैसे जी कि साहब जिनको चुनकर आपने भेजा है सदन में वो किस तरह से गुल खिला रहे हैं, अधिकारी किस तरह से आपका पैसा खत्म कर रहे हैं जी। कर्ज पे कर्ज हमारी सरकार लाद रही है हम लोगों पे। आखिरकार हम करें तो करें क्या? अगर हम राशिद कोई चीज को उठाते हैं, किसी चीज के खबर को करते हैं, हम मध्य प्रदेश के ही जिक्र कर लें राशिद, तो जिस तरह से हम खबरों को चलाते हैं, अवैध उत्खनन की खबरों को उठाते हैं, हमारे कुछ पत्रकार साथियों की का जिक्र करें, उनके ऊपर हमले भी हो चुके हैं। बिल्कुल, भिंड मुरैना में आप चले जाइए, उनके ऊपर हमले भी हो चुके हैं। लेकिन कई बार मध्य प्रदेश सरकार से मांग उठा चुके हैं पत्रकार कि हमारी सुरक्षा का कानून बनाइए, लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अगर आपके खिलाफ नेगेटिव चलाएंगे खबरें तो हमारी सुरक्षा का कानून क्यों हम बनाएं? बिल्कुल, आप हमारे फेवर में चलाइए तो विपक्ष तो ठीक है, विपक्ष कह देगा अरे गोदी मीडिया है साहब, चाटुकार है, पत्रकार है। लेकिन साहब हम करें तो करें क्या, मैं यही तो पूछ रहा हूं। बिल्कुल, हम पत्रकारिता का धर्म छोड़ दें, पत्रकारिता का धर्म छोड़ देंगे तो आप हमको चाटुकार कहते हो। हम भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं तो हमको धमकियां मिलती हैं, जैसा राजीव के साथ हुआ, आज राजीव के साथ हुआ, राशिद कल कोई भी हो सकता है। लेकिन साल भर के अंदर अगर 2 पत्रकारों की मौत हो रही है, आज किसी टीवी चैनल पर डिबेट नहीं है इस पर। सुबह से मैं देख रहा हूं, हिंदू मुस्लिम के मुद्दों से ही बाहर नहीं आ पा रहा। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो जाए, गरबा का मुद्दा है ना साहब, हाँ, नवरात्रि चल रही, गरबा का मुद्दा है, उस पर डिबेट होगी। लेकिन पत्रकार की हत्या पर कोई बात नहीं करेगा। उसके परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं राशिद जी,
मुकेश चंद्राकर का भी हम जिक्र कर रहे थे क्योंकि आपने और मैंने उसके साथ काम किया। उसके परिवार में छोटे छोटे लोग थे, सारा परिवार था। क्या हुआ उसके साथ? आखिरकार सरकार सोच क्या रही है? क्यों नहीं कड़ा कानून बना रही है? अगर आपको भ्रष्टाचार करना है तो हमको उजागर करना है, हम करेंगे, हम अपने धर्म को निभाएंगे, हम लड़ेंगे। लेकिन साहब, मैं दोनों पार्टियों से कहना चाहता हूं, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, कि हमें कहने, चाटुकार कहने से पहले, हमें गोदी मीडिया कहने से पहले अपने आप झांक कर देखिए अपने आप में। हम सवाल खड़े करते हैं जनता के लिए, हम पहरेदार हैं जनता के, जनता के लिए हम सवाल खड़े करते हैं, जनता के लिए हम पूछते हैं, क्योंकि हमको चौथा स्तंभ कहा जाता है। लेकिन जिस तरह से आज ये एक नाम और मुकेश चंद्राकर के साथ ऐड हुआ, राजीव प्रताप का, मैं सच में उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सरकार और विपक्ष दोनों से मांग करता हूं, खासतौर से मध्य प्रदेश सरकार से भी मांग करता हूं, डॉक्टर मोहन यादव जी, आप आए हैं, आप मीडिया फ्रेंडली हैं, आप बहुत मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, संवेदनशील हैं, आपसे गुजारिश करता हूं इस शो के माध्यम से कि पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून बना दीजिए। कई राज्यों में है, हमारे यहां भी लागू कर दीजिए, क्योंकि अवैध उत्खनन की खबरें दिखाने हम लोग जब जाते हैं तो हमें भी डर लगता है। बिल्कुल। लेकिन हम अपनी जान हथेली पर रखकर कवरेज करने जाते हैं, हमें भी अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता होती है, लेकिन हम सोचते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें खबरें दिखानी है। हमारा जो धर्म है, वो जो हमारी धर्म है हमारा, हमारी जो मंशा है कि हम जनता के सामने सबको सच लेके आए, सच लेके आए, जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको उजागर करें, क्योंकि जनता का पैसा है साहब। हमारे लिए कानून बना दीजिए, नहीं जिस तरह मुकेश चंद्राकर और राजीव प्रताप का नाम आज जुड़ गया, मुकेश चंद्राकर, क्योंकि हमारे जो निधन हुआ था मुकेश चंद्राकर का, उसके बाद आज राजीव प्रताप भी हमारे बीच नहीं है। उसने क्या गलती की थी कि अस्पताल की खबर ही तो चलाई थी, एक स्कूल की खबर ही तो चलाई थी कि मदिरा में अस्पताल और स्कूल में बोतलें मिल रही हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, भ्रष्टाचार उजागर किया था उसने। उसकी गलती क्या थी राशिद? सिर्फ इतनी गलती थी कि खबर उसने दिखा दी, और 10 दिन से लापता था, कोई उसकी खोजबीन नहीं हो रही राशिद। उसकी वाइफ खुद कह रही कि सबसे गुहार लगा रही थी जी। आज उसकी डेड बॉडी मिल रही। आखिरकार कब कानून बनेगा, कब पत्रकार सुरक्षा की बात कही जाएगी? हर बार से वादे आप लोग करते हैं, लेकिन पत्रकार सुरक्षा कानून पर कोई ध्यान नहीं देता। राशिद, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रचित। बहुत संवेदनशील है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उम्मीद करेंगे, ये मांग लगातार पिछले कई सालों से उठती आ रही है, लेकिन 2025 में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में और उसके बाद अब उत्तराखंड में पत्रकारों की हत्या की गई है, एक बार फिर मध्य प्रदेश में मोहन सरकार से पॉलिटिक्स वाला ये मांग करता है कि संवेदनशीलता के साथ पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाई, क्योंकि पत्रकार, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहेंगे, हम माफिया के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे, और अगर हम आवाज उठाएंगे तो उसको दबाने की कोशिश भी की जाएगी। लिहाजा कानून जरूरी है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।